Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today, we are going to discuss Junior KG Book 2 Day 16 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करने से पहले बच्चों को जनरल टॉक करेंगे, बच्चों को सेटल डाउन करेंगे, उनसे कल के बारे में पूछेंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था, कौन सी राइम, कौन सी स्टोरी के बारे में बच्चों से बातचीत की थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे राइम टाइम के साथ। आज की हमारी राइम क्लीन अप सॉन्ग रहेगा, जो हमने कल बच्चों के साथ में डिस्कस किया था। आप बच्चों से पहले पूछे किस किसने कल घर जाकर अपने मम्मी पापा को राइम सुनाई थी और कौन मुझे यहाँ पर राइम सुना सकता है। देन आप बच्चों से पूछे कि इसमें जो वर्ड्स एसोसिएट है उसके बारे में कौन मुझे बताएगा कि पुट का मतलब क्या होता है, फार एंड नियर का मतलब क्या होता है। इस तरीके से आप पहले बच्चों से क्वेश्चन आंसर कीजिए। देन हम बच्चों के साथ में ग्रुप में राइम रिसाइट करेंगे। इसी तरीके से हम बच्चों के साथ में हमारा राइम टाइम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। इस नंबर टाइम में हम बच्चों के साथ में नंबर 10 के बारे में बातचीत करेंगे। अभी तक बच्चों से 1 to 9 और 0 के बारे में बातचीत हो चुकी है। नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले हम फिर से क्लैपिंग स्टार्ट करेंगे। क्लैपिंग थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। इस बार बच्चों को बोलेंगे आप अपने हैंड इस तरीके से स्ट्रेट करें और करें 1 2 3 4। इस तरीके से हम 1 से लेकर 10 तक बच्चों को काउंटिंग रिसाइट करने को कहेंगे। इससे बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बच्चे 1 to 10 तक काउंटिंग का रिसाइट भी कर लेंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है देन आप ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले नंबर 10 ड्रॉ करें और उनको बताएं कि नंबर 10 का मतलब क्या होता है। कि आप फिंगर्स के थ्रू भी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 and 0 के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हम बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 29 ओपन करवाएंगे और उनको कहेंगे कि आपको यहाँ पे कुछ टोमेटोज दिख रहे होंगे, आपको इन टोमेटोज में 10 टोमेटोज को काउंट करना है और उसमें क्या करना है, कलर फिल करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो बॉक्सेस दे रखे हैं आपको यहाँ पर नंबर 10 की ट्रेसिंग करनी है। इस तरीके से बच्चे आपके साथ में मिलके नंबर 10 का कंसेप्ट समझेंगे। मे बी ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी रह सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप बच्चों को बहुत जल्दी आपके साथ में इंकरेज कर सके और आपके साथ इंगेज कर सके। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम स्वर री का रहेगा, जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में बच्चों से पढ़ा था। इसके बारे में हम फिर से बातचीत करेंगे, बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के, पिक्शनरी का पेज दिखा के, बच्चों को पॉइंट करते हुए एक एक इमेजेस के बारे में कि क्या मतलब होता है, किस तरीके से री को लिखा जाता है। देन हम बच्चों के सामने एक सॉल्ट ट्रे या सैंड ट्रे लेके आएंगे और बच्चों को गाइड करेंगे कि आपको इस पे स्वर री लिखना है। आप बच्चों को हेल्प करें कि वो किस तरीके से इसको लिख सकते हैं और साथ साथ आप बच्चों की फोटोज वीडियोस क्लिक करें और पेरेंट्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों का लैंग्वेज टाइम में जो हिंदी का स्वर री है ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बच्चों का प्ले टाइम रहेगा, जिसमें होपिंग एक्टिविटी होने वाली है। इसके लिए आप बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाएं और वहाँ पर कुछ होप्स रखें और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे कि आपको ड्रॉ लाइन, स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। जो बच्चा टच हो जाता है वो आउट है, जो कंप्लीट कर लेता है वो विन हो जाएगा। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में ये एक्टिविटी कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम आ जाता है। आज की लेसन प्लानिंग थोड़ी सी छोटी है तो आपको इसका सही तरीके से यूज़ लेना है। इसके लिए मैं रिफ्लेक्शन टाइम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। आप अभी तक आपकी डे 15 तक की जो लेसन प्लानिंग हुई, कुछ रिमेनिंग पोर्शन रह गया हो किसी रीज़न से, आप उस रिमेनिंग पोर्शन को इस लेसन प्लानिंग में कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस लेसन प्लानिंग में आप थीम टाइम को, जो हमारे मैजिक वर्ड्स हैं, आप उनको भी इसमें ऐड ऑन करें ताकि आप बच्चों को रिवाइज करवा सकते हैं कि बच्चों ने मैजिक वर्ड्स के बारे में अभी तक कितना लर्न किया और साथ ही साथ में शेप सर्कल के बारे में भी, क्योंकि अभी तक बच्चों ने शेप सर्कल पढ़ा है लेकिन हमें उसको वापस से उनको रिवाइज करवाना है। तो आप इस टाइम में इस तरीके को एक्टिविटी ऐड ऑन करें। और सेकंड, जैसे ही बच्चों का रिफ्लेक्शन टाइम आता है उस टाइम हम बच्चों से अल्फ़ाबेट्स, स्वर और काउंटिंग, हम इन तीनों का बच्चों के साथ में रिसाइट करवाएंगे, उनसे उनका दोहरान करवाएंगे। क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा वोकेबलरी यानी जितना ज़्यादा बोलेगा उसका वोकेबलरी उतना ही स्ट्रांग होगा। तो आज की इस लेसन प्लानिंग को छोटा इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अपने पुराने जो डे 15 तक के जो आउटकम्स है वो इस डे 16 में ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि अभी तक कितना कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हो गया है। हमारे रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों से क्लीन अप सॉन्ग डिसाइड किया था, नंबर 10 के बारे में बच्चों से बातचीत की थी, लैंग्वेज टाइम में स्वर री के बारे में, और प्ले टाइम में हमने बच्चों के साथ में होपिंग एक्टिविटी करवाई थी। नेक्स्ट हमारा होमवर्क टाइम रहेगा, जिसमें हमें पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 29 शेयर करना है। यहाँ पर बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि आपको यहाँ पे दिए गए स्पेस में 10 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं और उसमें पिंक कलर करना है। साथ ही साथ आपको दिए गए नीचे बॉक्सेस में आपको नंबर 10 की ट्रेसिंग करनी है। साथ ही साथ हमें पेरेंट्स के लिए होम एक्टिविटी शेयर करनी है कि आपको ये घर पर बच्चों को एक्टिविटी करवानी है।
आपको आज की लेसन प्लानिंग को बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि ये लेसन प्लानिंग का जो दिन है वो स्मॉल इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अपने पुराने डेज को भी इसमें कवर कर सकें। इस तरीके से आपकी आज की लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।